हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम भारत का संविधान पढ़ रहे थे, जिसका एक पार्ट हमने पूरा कर लिया। आज हम उसका दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहला पार्ट देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर पहला पार्ट देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। भारत के संविधान के महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो पहला है संविधान सभा में सर्वाधिक निर्वाचित सदस्य संयुक्त प्रांत से आए थे। ठीक है, तो जो संविधान सभा का गठन हुआ था उसमें सर्वाधिक सदस्य जो निर्वाचित होकर आए थे वह आए थे संयुक्त प्रांत से। कितने थे? 55 सदस्य थे। दूसरा है संविधान सभा में सर्वाधिक मनोनीत सदस्य मैसूर रियासत से आए थे। और कितने आए थे? 7 आए थे। सर्वाधिक मनोनीत सदस्य आए थे। सर्वाधिक निर्वाचित सदस्य संयुक्त प्रांत से आए थे तथा सर्वाधिक मनोनीत सदस्य मैसूर रियासत से आए थे। वह आए थे 7 सदस्य। ठीक है, संविधान सभा में अनुसूचित जाति SC सदस्यों की संख्या 36 थी तथा अनुसूचित जनजाति सदस्यों की संख्या 33 थी। तो SC सदस्यों की संख्या 36 व ST सदस्यों की संख्या 33 थी। ठीक है, आगे है संविधान सभा के चुनाव में हिंदू महासभा को एक भी सीट नहीं मिली। तो संविधान सभा के जो चुनाव हुए थे उसमें जो हिंदू महासभा पार्टी थी उसको एक भी सीट नहीं मिली। ठीक है, आगे है संविधान सभा के चुनाव में हैदराबाद रियासत के सदस्यों ने भाग नहीं लिया। तो प्रश्न आ सकता है कि किस रियासत ने संविधान सभा के चुनाव में भाग नहीं लिया? तो आपका आंसर होगा हैदराबाद रियासत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है 2 सितंबर 1946 को भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। तो भारत में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन को व उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। ठीक है, तो उसका अध्यक्ष जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उसके अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन तथा उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। ठीक है, लेकिन इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य ने भाग नहीं लिया, यानी कि इसमें जो मुस्लिम लीग थी उसके सदस्य शामिल नहीं थे। ठीक है, परंतु जब 26 अक्टूबर 1946 को पुनर्गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों ने भाग लिया, यानी कि 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार का पुनर्गठन हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों ने भाग लिया या 5 सदस्य शामिल हुए। ठीक है, आगे है संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। तो संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। और इस महिला समूह की अध्यक्षता श्रीमती हंसा मेहता थी, या इस महिला सभा की अध्यक्ष हंसा मेहता थी, या इसकी अध्यक्षता हंसा मेहता या श्रीमती हंसा मेहता ने की। आगे है संविधान सभा में राजस्थान राज्य से कुल 12 सदस्य शामिल थे। तो संविधान सभा में राजस्थान राज्य से 12 सदस्य शामिल हुए थे संविधान सभा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन हुआ। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई वह हुई 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। वर्तमान संसद भवन के अंदर ये बैठक हुई और वर्तमान संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में सुबह 11 बजे हुई, जिसमें कुल 211 सदस्य शामिल हुए। इस बैठक में संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। और किस आधार पर बनाया गया? तो आपका आंसर होगा कि फ्रांस की परंपरा के अनुसार वरिष्ठता के आधार पर। फ्रांस में जो वरिष्ठ होता है
उसको अध्यक्ष बनाया जाता है, तो वही परंपरा भारत ने उस समय अपनाई और सच्चिदानंद सिन्हा को उस संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया। ठीक है, आगे है 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक का आयोजन हुआ और इस बैठक में संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष दूसरी संविधान सभा की बैठक में 13 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया या बनाया गया। ठीक है, और उपाध्यक्ष एच.जी. मुखर्जी को 26 जनवरी 1947 को संवैधानिक सलाहकार समिति का अध्यक्ष बी.एन. राव और संविधान सभा का सचिव के.एम. मुंशी को बनाया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आगे है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई और तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो संविधान सभा में कुल 8 दिनों की बहस के बाद 22 जनवरी 1947 को प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक है, तो जो तीसरी संविधान सभा की बैठक थी, उस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव पारित किया और उसमें 8 दिन की बहस के बाद 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव पारित होता है और उस दिन से संविधान सभा के द्वारा नियमित रूप से कार्य करना प्रारंभ कर दिया गया। ठीक है, एक नोट है जो कि महत्वपूर्ण है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय संविधान की प्रस्तावना का लेखक माना जाता है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण नोट है आपके लिए जो आप याद कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और आगे नेक्स्ट पार्ट आने वाला है उसको भी ज़रूर देखना। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।